हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और उनका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप फ्री में एनसीईआरटी के बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट में और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में एक कहानी के थ्रू हर चीज को समझाया गया है, तो हम लोग भी एक एक करके उन चीजों को समझेंगे। तो इस कहानी में होता ऐसा है कि एक बच्चों का ग्रुप सड़क पे, स्ट्रीट पे क्रिकेट खेल रहा होता है और उन लोगों से स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने तोड़ दिया, इसका पैसा किसको पे करना है। तो उनके मोहल्ले में एक लेडी रहती है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी। तो वो लोग उनके पास जाते हैं ये पता करने के लिए कि जो उन लोगों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ दिया है, इसका पैसा वो किसे देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। द चिल्ड्रन ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. बच्चे भागकर खाला के घर गए और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे उन्हें बताने लगे कि क्या हुआ था। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay money to." जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा कि हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ दिया है, इसका पैसा हम किसे पे करें, तो यास्मीन खाला ने उन्हें बताया कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसे कि आप पैसा पे कर सकते हैं। जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा तो यास्मीन खाला ने हंसते हुए कहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप पैसे दे सके। There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and market clean. एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। उनका काम होता है स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल करना, गार्बेज कलेक्ट करना मतलब कि कूड़ा इकट्ठा करना, वाटर सप्लाई का भी काम उनका होता है मतलब कि पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, और सड़क और बाजार को साफ रखना मतलब सैनिटेशन का काम भी इनका होता है। नगर निगम नाम की एक बड़ी संस्था है जो स्ट्रीट लाइट, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों और बाजारों को साफ रखने का ध्यान रखती है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब कि नगर निगम का यह भी दायित्व होता है कि वो सुनिश्चित करे कि शहर में बीमारियां नहीं फैलेंगी। शहर में बीमारियां न फैले, इसकी जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। नगर निगम स्कूल, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज को स्थापित भी करता है और उन्हें चलाता भी है। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, सेड यास्मीन खाला। यास्मीन खाला ने उन बच्चों को यह भी बताया कि नगर निगम बाग बगीचे भी बनाता है और उनका मेंटेनेंस भी देखता है। ये स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। ये बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज ए बिग सिटी, सो हेयर इट इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि जो बड़े शहर होते हैं वहां पे इसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है मतलब कि नगर निगम कहा जाता है। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारा शहर पुणे एक बड़ा शहर है और इसीलिए यहां इसे नगर निगम कहा जाता है। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट वर्ड। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल। जो छोटे कस्बे होते हैं वहां पे इसे म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं मतलब कि नगर पालिका कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। Who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। रेहाना नाम की वहां पे एक बच्ची है जो ये पूछती है यास्मीन खाला से
कि पार्क कहाँ बनने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? क्या आप ऐसे डिसीजंस लेती थी जब आप नगर निगम में काम करती थी? ये कौन तय करता है कि पार्क कहाँ जाना चाहिए? जब आप नगर निगम में काम करती थी, तो क्या आपको इस तरह के दिलचस्प फैसले लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। यास्मीन खला ने उनको बताया कि वो अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी और उनका काम था कि पे स्लिप्स को बनाना, मतलब कि तनख्वाह की पर्चियां बनाना। नहीं रेहाना, मैं निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. देखिए शहर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत ज्यादा काम होता है, नगर निगम के पास बहुत ज्यादा काम होता है और उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और बहुत सारा काम भी करना पड़ता है ताकि वो शहर को साफ रख सके। शहर आमतौर पर काफी बड़े होते हैं, इसीलिए नगर निगम को शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने के साथ साथ बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। ऐसे निर्णय कि पार्क कहाँ बनेंगे, नया अस्पताल कहाँ बनेगा, ऐसे डिसीजंस जो है वार्ड काउंसिलर लेते हैं। ज्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। The city is divided into different wards and ward councillors get elected. ये मान लीजिए आपका एक शहर है, इसको डिफरेंट वार्ड्स में आपका डिवाइड कर दिया जाता है और ये वार्ड्स आपके होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और फिर इन वार्ड्स में आपके डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और इन्हीं इलेक्शंस के द्वारा आपका वार्ड काउंसिलर को चुना जाएगा। और ये जो डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो कि पूरे शहर को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो आपके ग्रुप ऑफ काउंसलर्स द्वारा लिए जाते हैं, मतलब कि पार्षदों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं और ये विचार विमर्श करके ऐसे डिसीजन लेते हैं। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और ए क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली और देयर इज ए नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। जैसे कि मान लीजिए कोई बस स्टैंड है, उसको इंप्रूव करवाना हो, ऐसे डिसीजन आपके ग्रुप ऑफ काउंसलर्स लेते हैं। या फिर कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस है जिसको कि साफ करवाना है, या कोई ऐसा ड्रेन है जो कि शहर के बीच में से जाता है और उसको साफ करवाना है, ऐसे डिसीजंस आपके ग्रुप ऑफ काउंसलर्स लेते हैं डिफरेंट कमिटीज बना के। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो ऐसे डिसीजंस आपके पार्षद मिलकर लेते हैं। इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। पार्षद मिलके जो कमिटीज बनाते हैं, जो समितियां बनाते हैं, वही कमिटीज पानी के सप्लाई के बारे में, गार्बेज कलेक्शन मतलब कि कचरा जमा करने के बारे में, स्ट्रीट लाइटिंग मतलब कि सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने के बारे में डिसीजन लेते हैं। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. अगर किसी वार्ड में कोई परेशानी आती है, तो वार्ड में रहने वाले लोग अपने काउंसलर से मिल सकते हैं, जिनको कि उन लोगों ने ही चुना होता है, इलेक्ट किया होता है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है, तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electrical authority.
मान लीजिए किसी वार्ड में कोई इलेक्ट्रिकल वायर नीचे जमीन पर लटक रहा हो, तो लोकल काउंसिलर मदद कर सकता है उनसे इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी से बात करके। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. काउंसिलर्स की जो कमिटीज होती हैं और जो काउंसिलर्स होते हैं वो निर्णय लेते हैं किसी मुद्दे पर, लेकिन उनको लागू करवाने का काम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है। ये बहुत ही आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। हम लोगों ने देखा कि जो काउंसलर्स होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी नियुक्ति होती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। काउंसिलर्स आर इलेक्टेड, ये हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ लिया है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। हाउ आर दीज डिसीजंस मेड? नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? All of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. सारे वार्ड काउंसिलर्स मतलब पार्षद मिलते हैं और बजट बनाते हैं, बजट को एलोकेट करते हैं और फिर इसी बजट के अकॉर्डिंग पैसे को खर्च किया जाता है। सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. वार्ड काउंसिलर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जो विशिष्ट जरूरतें हैं, जो पर्टिकुलर डिमांड्स हैं उनके वार्ड की, वो काउंसिल के सामने रख सके। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। These decisions are then implemented by the administrative staff. ये जो निर्णय काउंसिलर्स द्वारा लिया जाता है, इनको इंप्लीमेंट करते हैं फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? नगर निगम को पैसा कैसे मिलता है? प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। इतने सारे कामों को करने के लिए नगर निगम को बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। निगम ये राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस अमाउंट कम्स फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पीपल। ये जो अमाउंट अलग अलग तरीकों से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है, उसका मेजर पार्ट जो है लोगों के टैक्स भरने से आता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स वो राशि है जो कि लोग गवर्नमेंट को, सरकार को पे करते हैं उन सुविधाओं के लिए जो कि सरकार प्रोवाइड करवाती है। कर वो राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। People who own homes have to pay a property tax as well as tax for water and other services. जिन लोगों के पास अपना घर होता है उनको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है, उनको वाटर टैक्स भी पे करना होता है एवं उन्हें अन्य सुविधाओं के लिए भी टैक्स देना होता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर होता है उतना ही ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। शिक्षा पर और अन्य सुविधाओं पर भी टैक्स देना पड़ता है। शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी टैक्स लगता है। इफ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आप किसी होटल या किसी दुकान के मालिक हैं तो आपको इस पर भी टैक्स देना होता है।
अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। 10. While rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. देखिए, जो अमीर लोग होते हैं उनको ज्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, और बाकी जो ऐसे पॉपुलेशन होती है उनको जनरल टैक्सेस ही पे करने होते हैं। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? asked शंकर। उस ग्रुप में एक लड़का है शंकर, जो ये पूछता है कि हमारा शहर तो बहुत बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं? शंकर ने पूछा। अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। Yes, the work in the city is divided into different departments. तब यास्मीन खाला उसको बताती हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अलग अलग विभागों में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स। एक वाटर डिपार्टमेंट है, एक गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब कि कचरा जमा करने का अलग विभाग है। एक ऐसा विभाग है जो बाग बगीचों की देखभाल करता है। एक ऐसा भी विभाग है जो रोड्स की मरम्मत करता है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सेड यास्मीन खाला। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी, यास्मीन खाला ने कहा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, एक सामुदायिक विरोध। तो स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि ये जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पे कूड़ा और कचरा बहुत ज्यादा जमा हो गया था, जिस वजह से बच्चे स्ट्रीट्स पे खेल नहीं पा रहे थे और बीमारी फैलने का भी डर था। तो उस मोहल्ले में गंगाबाई नामक एक लेडी रहती थी। तो गंगाबाई ने कहा सबको, गंगाबाई हु सेड दैट इट इज द वार्ड काउंसिलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। गंगाबाई ने सबको कहा कि हमें वार्ड काउंसिलर के पास, मतलब वार्ड के पार्षद के पास जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोगों ने ही चुना है। गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। गंगाबाई डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की हालत को उसको बताया। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो वार्ड काउंसिलर ने उन सबको प्रॉमिस किया कि वो सब साथ मिलके कमिश्नर के पास जाएंगे। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected. साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक याचिका पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। याचिका ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. वार्ड काउंसिलर ने यह सुझाव दिया कि उनके साथ लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, मतलब कि स्थानीय सफाई अभियंता को भी ले जाना कमिश्नर के पास एक अच्छा आइडिया होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। The sanitation engineer would also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. सैनिटेशन इंजीनियर, जो मतलब कि सफाई अभियंता जो है, वो कमिश्नर से बात करके टेक्निकलिटी को समझा पाएगा कि मोहल्ले की हालत कितनी गंभीर है। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइंड द पिटीशन। उस शाम बच्चे ये सुनिश्चित करने के लिए घर घर दौड़े कि अधिक से अधिक परिवार याचिका पर हस्ताक्षर करें। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer
वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। वहां पे जाके उन्होंने कमिश्नर को अपनी बातें बताई। कमिश्नर ने वादा किया कि 2 दिनों में उनके मोहल्ले की सफाई हो जाएगी। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड? आस्क्ड रेहाना। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने पूछा। वेल, नॉट विद इन द 2 days, एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर। तो यास्मीन खाला ने बताया कि कमिश्नर ने जैसे 2 दिनों के अंदर साफ सफाई का वादा किया था, तो वो 2 दिन में तो नहीं होता है। फिर उसके बाद गंगाबाई और भी महिलाओं को लेकर प्रोटेस्ट में बैठती हैं। उसके बाद जाके सैनिटेशन सर्विस जो था उनके मोहल्ले में वो रेगुलर हो गया। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। The two dustbins that we have at home now, are they also गंगाबाई's idea? घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? No, it was suggested by the municipal corporation itself that we put food and drink and perishable things in one dustbin and non-perishable things like the plastic, glass in another dustbin. ये जो 2 डस्टबिन रखने का जो सजेशन था, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब कि नगर निगम द्वारा दिया गया था कि एक डस्टबिन में ऐसी चीजें रखें जो कि गलती हैं, पेरिशेबल हो, और दूसरे डस्टबिन में ऐसी चीजें रखें जो नॉन पेरिशेबल हो, मतलब कि नहीं गलती हो। नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। When we sort our own garbage, it reduces their work. जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं, तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला है। इन रिसेंट टाइम्स, इन ऑर्डर टू सेव मनी, द कमिश्नर्स ऑफ सेवरल म्यूनिसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री had hired private contractors to collect and process garbage. हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कमिश्नर्स ने, मतलब कि म्यूनिसिपैलिटीज के कमिश्नर्स ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को रख लिया है, मतलब कि निजी ठेकेदारों को रख लिया है, जो कि कचरा उठाते हैं और उसको फिर प्रोसेस भी करते हैं। हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसको निजीकरण कहते हैं। दिस मीन्स दैट the work that was earlier being done by government workers is now being done by a private company. इसका मतलब है जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पे वेरी लिटिल टू द लेबरर्स दे एम्प्लॉय टू कलेक्ट एंड पिक अप द गार्बेज। जो मजदूर कचरा जमा करते हैं और उठाते हैं, निजी ठेकेदार उनको बहुत ही कम पैसा देते हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्पररी। इनकी नौकरी जो है वो टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है, और इनको बहुत कम पैसा भी मिलता है। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट ए डेंजरस जॉब। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है, क्योंकि इससे बीमारी फैलने के भी चांसेस होते हैं। Often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of if they are injured while working. अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।